जी हाँ, आप देख रहे हो रोहित लॉग, मैं रोहित कुमार, और आज है 11 मई और आज हम लोग मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और जैसा कि मैंने बोला था, हर सप्ते आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स वीकली मिल जाएंगे, जो मंडे को आएगा। टॉपिक वाइज भी आपको मिलेंगे और स्टैटिक एग्रीकल्चर भी मिलेंगे। This is brief introduction about me. I have completed my BSc AG from BAU Ranchi. I am working as a central government employee in agriculture department. मेरा टेलीग्राम का जो आईडी है रोहित कुमार BAU के नाम से है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप रोही लॉगी पे ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्यूना डे कब फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IBPS से 2017 में भी पूछा गया था। ये ऑब्जर्व किया गया था 2 मई 2017 को। पहली बार इसको अनाउंस किया गया था दिसंबर 2016 में। ये किया था UNGA, दैट इज यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने इसको अनाउंस किया था वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में। उसके बाद देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेलेनियम होता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फास्फोरस है, सल्फर है, सल्फर दैट इज सल्फर नहीं है ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस बार इन्होंने ज़्यादा सेल किया है, 35.47% ज़्यादा किया है। ये कौन सी कंपनी है, राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर लिमिटेड है, जो एक PSU है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट महारत्ना लीडिंग फर्टिलाइजर एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये आपको देखना है। चलिए इसका पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये महारत्ना नहीं मिनी रत्न कंपनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ओनली। ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद FCI की बात करते हैं। FCI थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन को मूव कर रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो क्वेश्चन ये है कि FCI मूव्स 60 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग अप्रैल में 60 लाख टन से भी ज़्यादा फूड ग्रेन्स को मूव किया है। उसके स्टेटमेंट 3 दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट आपको देखना है बारी बारी से। पहला स्टेटमेंट है मोर देन डबल द मंथली एवरेज ऑफ 30 लाख टन, सही हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है यूपी रिसीव्ड मैक्सिमम स्टॉक ऑफ 7 लाख टन, ये भी सही हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चलिए इसका सही स्टेटमेंट पहला जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा जो सही स्टेटमेंट है वो भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसमें यूपी नहीं बिहार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड D ओनली। चलिए थोड़ा सा जानते हैं FCI के बारे में। ये फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत बनाया गया था। ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फूड पॉलिसी क्या है, PDC दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS को पूरा मेंटेन करती है, बफर स्टॉक को मेंटेन करती है, काला बाजारी नहीं होने देती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, किसानों के बीच एक विश्वास जगाती है कि आपको सही प्रोक्यूरमेंट प्राइस मिलेगा। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अभी जो इसके CMD हैं वो है DV प्रसाद, जो कि एक IAS हैं, और FCI का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कावेरी डेल्टा टू बी डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन, दिस इज डन बाय विच स्टेट, कौन से स्टेट ने किया है। जो मेरा प्यारा भारत है, ये देखिए मैप बड़ा कार्टून टाइप का बन गया है, मगर यहाँ पे है तमिलनाडु, यहाँ पे है कर्नाटका, इधर है केरला। आपको पता होना चाहिए कि कावेरी डेल्टा अगर बात हो रही है तो ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ऊपर है, यहाँ नहीं, क्योंकि कावेरी रिवर जो है ये नीचे है। 2 स्टेट को कवर करती है, एक कर्नाटका और दूसरा तमिलनाडु। तो कर्नाटका आंसर होगा या तमिलनाडु होगा, ये तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु ने अभी अनाउंस किया है। तो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोशन इन द डेल्टा रीजन वो ज़्यादा सेटअप करना चाह रही है, तो अगर इस रीजन में सेटअप करना चाहेगी तो उसको NOC लेना पड़ेगा उस स्टेट से, दैट इज़ तमिलनाडु से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा इस डेल्टा रीजन को। थंजावुर जो है तमिलनाडु का रीजन, वो राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु कहलाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन होती है। उसके बाद आगे चलते हैं कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किसने अभी लॉन्च किया है। ये रिसेंटली हुआ है 1-2 दिन पहले। चलिए ये क्या है, हरियाणा सरकार ने। पानी बहुत ज़्यादा खपत करती है राइस, इसीलिए बोला गया है किसानों को कि आप राइस के कल्टीवेशन को छोड़िए, उसके जगह पे आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और आप मक्का की खेती कीजिए, बाकी अलग अलग चीज़ों की खेती कीजिए, आप अपने विरासत के लिए पानी को बचाइए।
उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है छठा क्वेश्चन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज यूजुअली रिवाइज्ड फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वंस एवरी ईयर, सॉरी वंस एवरी, कहने का मतलब है कि कितने साल में इसको रिवाइज किया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही माइनॉरिटीज़ हैं या जो ट्राइबल्स हैं कुछ स्टेट में, उनकी रोजी रोटी चलती है। चलिए, ये इसका पहला होगा आंसर। हर 3 साल में इसको रिवाइज किया जाता है, मगर इस बार थोड़ा पहले कर दिया गया है इस कोविड-19 की वजह से। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज ट्राइफेड, ट्राइफेड के बारे में पूछा गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। चलिए, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज ऑपरेटेड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। पहला स्टेटमेंट सही हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है, ये भी सही हो सकता है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1987, ये भी सही हो सकता है। चलिए, ये ट्राइबल की बात करता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ये 1987 में आया था, तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। यह है ट्राइफेड। ट्राइफेड का ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। उसके बाद चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज रेज्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ कितने आइटम्स? देखिए, जब लॉन्च हुआ था तो उस समय टोटल 50 आइटम्स थे, अभी कितने आइटम्स हैं? टोटल 49 आइटम्स के लिए एमएसपी बढ़ाने की बात की गई है। अब फाइनली बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। सॉरी, क्वेश्चन ऑफ द डे बोलने की आदत है, अब वीक हो गया है तो होगा क्वेश्चन ऑफ द वीक। ऑपरेशन फ्लड कितने स्टेजेस में कंप्लीट हुआ था और कौन कौन से स्टेजेस थे? आपको सारे स्टेज बताने हैं और कौन से ईयर थे उसके साथ बताना है आपको। ये क्वेश्चन है। मेंशन कीजिए कि कौन सा साल था, मतलब कि पहला स्टेज होगा तो वो कौन सा साल था, कब से कब तक चला था। ये है वर्गीस कुरियन, जो मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं और इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया है अमूल। यह था आज का टोटल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो। ये था इस वीक का पूरा एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।